नमस्कार। अब इस बेचारे इलॉन मस्क का क्या होगा? 250 मिलियन, 275 मिलियन डॉलर्स ट्रम्प की कैंपेन में लगाने के बाद अब उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया बाहर। क्योंकि पैसे वाला होना एक अलग बात है, राजपाट चलाना एक अलग बात है। पैलेस पॉलिटिक्स यानी जो राजमहल के अंदर जो राजनीति होती है, जिसमें सब इन्वॉल्व होते हैं, जो रानी, उसके मंथरा और कैकेयी और सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको संभालना एक अलग बात होती है। राजनीति किसी भी बिजनेसमैन और बिजनेस को तबाह कर सकती है, बना सकती है, बिगाड़ सकती है। आप पैसा लगाकर राजपाट किसी को दिला सकते हो, लेकिन जो उसके चारों तरफ जो राजनीतिज्ञ हैं वो आपका क्या हाल करेंगे? वो मार्क रूबियो और शॉन डफी और इस तरह के जो लोग हैं ट्रम्प के चारों तरफ, उन्होंने दिखा दिया उनके पीछे कौन औरतें हैं, कौन केकई और मंत्रा हैं। ये धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन अभी ये साफ हो गया है कि ट्रम्प का जो इनर ग्रुप है और जो उसके चारों तरफ राजनीति चलती है, उसने मिलकर मस्क को बाहर कर दिया है। अब ये मस्क के बाहर हो जाने से एक सीख बिजनेसमैन लोग को भी मिलनी चाहिए। वो क्या है? जो कि भारतीय जो बिजनेसमैन है वो सबसे अच्छी तरीके से ये सिखा सकते हैं दुनिया को कि आप पैसा लगाओ राजनीति में, लेकिन राजनीति से दूर रहो। एक राजनीतिक, दो राजनीतिक, जिस पर भी आपको पैसा लगाना है उसको पैसा लगा के दूर खड़े होकर तमाशा देखो, अपना बिजनेस संभालो। जैसा कि घनश्याम दास बिरला से लेकर धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी और अडानी तक सब करते आए हैं। आप राजनीति में जुड़ोगे तो आप भी फेयर गेम हो जाओगे। यानी जो बाकी राजनीतिज्ञ हैं, जो बाकी लल्लो चप्पो जो घेरे रहते हैं बड़े राजनीतिज्ञों को, उनके यू विल बिकम कैनन फॉडर फॉर देम। यानी आप उनके खेल में शामिल हो जाओगे। अब इन्होंने अपना जो भी गंदा काम करना था, 300 लोगों को निकाल दिया, $300 मिलियन का यूएस एड बंद करा दिया, नासा के प्रोग्राम बहुत सारे खराब कर डाले। ये सब काम अब किस पे डाल देंगे? मस्क पे डाल दिया। उसने खूब उछल उछल कर और 100 वगैरह चला चला कर दिखाया था कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और डोज का जो DOGE का जो वो करता धरता बन के बैठ गया था, वो किसी को हजम नहीं हो रहा था। और ये आगे पीछे समझने वाली बात है कि आगे पीछे वो बाहर होता ही। अब आप इसी चीज को भारतीय परिदृश्य में देखें। क्या आप सोच सकते हो डोज जैसी कोई संस्था या कोई ऐसा ऑफिस माननीय मोदी जी बना दें और उसमें गौतम अडानी या मुकेश अंबानी को डोज का प्रेसिडेंट बना दें और उसको सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स दे दें जो कि कैबिनेट को होते हैं और जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होते हैं? भले हमें इतने लोगों को फायर नहीं करना, हम तो वैसे ही करते रहते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हो कि मुकेश अंबानी या गौतम अडानी इस तरह की गलती करेंगे? उन्हें राजनीति से उतना ही मतलब है जितना कि वो धंधे में सहायक है। उससे ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब इन्होंने करी मस्क ने, तो इनका ना वो साइबर ट्रक बिक रहे हैं, ना टेस्ला की सेल्स खत्म हो गई, 4-5 रॉकेट गिर चुके हैं उनके अब तक, स्पेस एक्स प्रोग्राम की ऐसी तैसी हो रखी है। नतीजतन नशेड़ी, भंगेड़ी, शराबी हो चुका है बिल्कुल मस्क। आप ये तस्वीर देखें, ऐसे नशे में झूम रहा है व्हाइट हाउस में खड़े होकर। और इसी से मिलकर आए थे इसी दिन मोदी जी। तो भगवान जाने इन्होंने क्या स्टार नेट और इस पे उस पे क्या समझौते किए। अब हमारे यहाँ टेस्ला की गाड़ियां आएंगी या स्टार नेट के कनेक्शंस मिलेंगे, ये सब अब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका के ऊपर खुदा मेहरबान है, अल्लाह मेहरबान है, भगवान मेहरबान है कि उसने एक रास्ते के कांटे को जल्दी निकाल दिया। अब देखते हैं माननीय श्री ट्रम्प महाराज कितने समय तक ये अपना जो उन्होंने ये टैरिफ वॉर शुरू किया हुआ है उसे चला पाते हैं।
धन्यवाद।